दोस्तों, कुदरत ने अपना निजाम बरकरार रखने के लिए तरह तरह के जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े बना रखे हैं। हम इंसान इन जानवरों को कभी तो अपनी खुराक बना लेते हैं, तो कभी हम खुद भी कुछ खतरनाक जानवरों की खुराक बन जाते हैं। जैसे कि जंगल का बादशाह शेर अपने खूनी पंजों और तेज दांतों की मदद से न सिर्फ जंगली जानवरों का शिकार करता है, बल्कि अक्सर इंसान भी इसका शिकार बन जाते हैं। मगर जंगल का बादशाह दिखने में बड़ा खूबसूरत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दुनिया में मौजूद 8 मुख्तलिफ किस्म के हैरानकुन शेर दिखाएं। देखने से पहले हमारे चैनल टेक विद अलीम सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 8, लाइगर। दोस्तों, दुनिया में बहुत ही खूबसूरत जानवर पाए जाते हैं। इन हैरत अंगेज और बड़े बड़े जानवरों में से एक जानवर शेर भी है। यहाँ हम एक ऐसे शेर का जिक्र करेंगे जो मेल लाइन और फीमेल टाइगर के मिलाप से पैदा होने वाले लाइगर्स हैं। लाइगर बड़े नहीं बल्कि अपने वालिदैन से दुगना बड़े होते हैं। ये बड़ा लाइगर हरकुलिस के नाम से पहचाना जाता है और ये हरकुलिस मार्टाइल बीच के सफारी वाइल्ड लाइफ में मौजूद है। इसकी लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 4 फीट से भी ज्यादा है। इसका वजन 900 पाउंड से भी ज्यादा हो चुका है। आप इमेजिन करें कि आप इस शेर के बहुत क्लोज होकर खड़े हों तो आप कैसा महसूस करेंगे। इस तरह का कुछ सोचना भी खौफजदा कर देता है। ये हरकुलिस कैद होने के बावजूद इंतहाई खौफनाक दिखाई देता है। ये शेर फी घंटा 55 मील की रफ्तार से दौड़ने की सलाहियत रखता है और इसकी छलांग 40 फीट तक हो सकती है। आज भी हरकुलिस के पास दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली होने का रिकॉर्ड मौजूद है। नंबर 7, एशियाटिक लायंस। दोस्तों, जब हम लफ्ज शेर कहते हैं तो इस लफ्ज की पैरवी करते हुए बहुत से सवालात जहन में उठते हैं कि शेर कहाँ रहते हैं, और अक्सर जहन में जवाब यही आएगा कि चिड़ियाघर और अफ्रीका के जंगलात में। और ये बिल्कुल दुरुस्त है। अक्सरियत में शेर अफ्रीका के जंगलात में ही पाए जाते हैं, ताहम इनकी कुछ इकसाम एशिया में भी मौजूद हैं, इसलिए इनका नाम एशियाटिक लायंस रखा गया है। यहाँ शेरों की खास किस्म रहती है। ये इंडिया के उस जंगल में रहते हैं जिसका नाम गिर फॉरेस्ट रखा गया है। दोस्तों, यहाँ मजे की बात तो ये है कि इनकी जिंदगी का आगाज इंडिया के इस जंगल से नहीं हुआ था, लेकिन इनका इख्तिताम इसी जंगल में हुआ है। और एक वक्त में ये मशरकी वस्ती एशिया का चक्कर लगाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इन शेरों का शिकार किया गया और इन शेरों को गिर फॉरेस्ट की तरफ धकेल दिया गया, जहाँ अब वो आपको नजर आएंगे। पहले गिर फॉरेस्ट शिकार का एक मैदान होता था और समझा जाता था कि हिंदुस्तान के शाही खानदान इन शेरों को मार डालेंगे, लेकिन अब इस जंगल में हर तरफ ये नायाब और खूबसूरत शेर मौजूद हैं। इनका हर तरफ मौजूद होना इनको जिंदा रखे हुए है। इनकी तादाद अभी भी कम है और इनकी पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म होने का खतरा भी हो चुका है। ये शेर इंसानों से ज्यादा बड़े हो सकते हैं और इनका वजन 500 पाउंड भी हो सकता है। ये 18 साल तक जिंदा रहते हैं और कभी कभार इससे भी ज्यादा जीने की सलाहियत इनमें मौजूद है। नंबर 6, बार्बरी लाइन। दोस्तों, आज दुनिया में मुख्तलिफ जानवरों को गैर कानूनी तौर पर शिकार किया जा रहा है। ये लोग जानवरों का इसलिए शिकार करते हैं क्योंकि ये इन जानवरों से खतरा महसूस करते हैं, जैसा कि बार्बरी लाइन। चूँकि एक वक्त में बार्बरी लाइन नॉर्थर्न अफ्रीका और इजिप्ट जैसे मुकामात पर घूमते थे और एक बड़ी तादाद में पाए जाते थे, ताहम इस खित्ते में बंदूकों और दूसरे खतरनाक असले से इनका बहुत ज्यादा शिकार किया जा चुका है। कुछ सरफिरे शिकारियों ने इन्हें मार डाला है। ये खित्ता अब बहुत पुरसरार भी हो चुका है। इन खित्तों में शिकार का रुझान इस कदर ज्यादा हो चुका था कि बार्बरी शेर अब यहाँ पे नापैद हो चुके हैं, लेकिन ये शेर अभी भी आलमी सतह पर नापैद नहीं हुए और दुनिया में इनकी तादाद बहुत कम हो चुकी है, जिनमें से बेशतर अब चिड़ियाघरों में रहते हैं। इन शेरों की नस्ल को दोबारा बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। इन शेरों की लंबाई 9 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। इन शेरों का वजन तकरीबन 600 पाउंड से भी ज्यादा हो सकता है। नंबर 5, ट्रांसवेल लाइन। दोस्तों, ये शेरों की एक उम्दा नस्ल है और ये क्रोगर नेशनल पार्क, हाल्ने रॉयल नेशनल पार्क और अफ्रीका के कलहारी इलाके में रिहाइश पजीर हैं और इनको ट्रांसवेल लाइन कहा जाता है। ताहम इस वक्त ये दुनिया में मौजूद वाहिद ऐसे शेर हैं जो बहुत नायाब हो चुके हैं और ये ल्यूसिज्म जैसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्किन का कलर और बालों का कलर सफेद हो जाता है। अगर आप अल्बाइनिज्म बीमारी से वाकिफ हैं तो ल्यूसिज्म को भी समझ सकेंगे। ताहम ये दोनों हालतों में जिस्म का रंग बदल जाता है। इस तरह की रेयर कंडीशंस इन शेरों को खास बनाने की वजह बनती है। ट्रांसवेल लाइन 1936 में तब सामने आया जब एक शिकारी ने इसे मार डाला। मरे हुए शेर का वजन किया गया तो ये वजन करने पर मालूम हुआ कि इस शेर का वजन 690 पाउंड है, जो इसे सब शेरों से खास बना देता है।
नंबर 4 इथोपियन लाइन। दोस्तों अफ्रीका के बहुत से मुकामों पर शेर घूमते नजर आते थे, लेकिन ये गैर कानूनी शिकार की वजह से बहुत कम हो चुके हैं। एक जमाने में इथोपिया के रहने वाले शेर इथोपियन लाइन के नाम से जाने जाते थे और ये नायाब शेर बाज औकात अपनी खास रंगत की वजह से शोहरत का बाइस बनते थे। वक्त के साथ साथ ये शेर खत्म होते गए, लेकिन यहाँ पर लोग तब हैरान हुए जब इन्हें मालूम हुआ कि शेर अभी भी जिंदा है, लेकिन बहुत ही कम तादाद में। इन शेरों का एक ग्रुप अलातश नेशनल पार्क में मौजूद है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इथोपियन शेर अभी भी मौजूद हैं। इनकी तादाद कम है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। इथोपियन लाइन दूसरे शेरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये कभी कभार काले रंग में भी पाए जाते हैं। हाल ही में इंटरनेट पर एक शेर की तस्वीर भी दिखाई गई जो सिर्फ नजर का धोखा था, लेकिन ऐसा शेर अगर पाया जाएगा तो सिर्फ वो इथोपियन शेरों में ही पाया जा सकता है। नंबर 3 एडिस बाबा लाइन। दोस्तों बहुत से लोग सब शेरों को एक जैसा ही समझते और इनकी नस्लों से भी नावाकिफ होते हैं, क्योंकि अक्सरियत में लोगों को शेरों के साइज और रंग के लिहाज से सब शेर एक जैसे ही नजर आते हैं। 2012 में इथोपिया एडिस बाबा जू में इस शेर का होना फख्र समझा जाता था। ये अपने शेर साथियों से बहुत मुख्तलिफ नजर आता है और इसकी वजह से इसका साइज जो दूसरे शेरों से बहुत छोटा और इसका रंग बहुत डार्क होता है। यहाँ साइंसदानों को तहकीक के लिए बुलाया गया तो पता चला कि यहाँ पर मौजूद 20 से 15 शेरों में ये सबसे मुख्तलिफ है और मखसूस जेनेटिक निशानात की वजह से ये एडिस बाबा लाइन सब स्पीशी लाइन है। इस मुनफरिद शेरों की आबादी को बढ़ाने और तहफ्फुज के इक़दामात भी किए गए। डॉक्टर हॉफरेटर ने एक बयान में कहा कि इस तरह के शेर जंगलों में भी पाए जाते होंगे और साइंसदानों को इनकी तलाश करनी चाहिए। उम्मीद है कि एक फील्ड सर्वे से एडिस बाबा लाइन के रिश्तेदारों को मुस्तकबिल में तलाश कर लिया जाएगा, लेकिन इन शेरों की आबादी का तहफ्फुज ज्यादा अहम है। नंबर 2 व्हाइट लाइन। दोस्तों इन शेरों का सफेद होना एक बीमारी जिसे अल्बिनिज्म कहा जाता है। ये बीमारी पूरी दुनिया के कई जानवरों को मुतासिर कर चुकी है। हो सकता है ये गलत हो, मगर इन शेरों को व्हाइट लाइन कहा जाता है, जो खास तौर पर जनूबी अफ्रीका से आए हैं। अल्बिनिज्म होने की वजह से इन शेरों को जेनेटिक नुकसान, जिससे में खराबी, सलाहियत का कम हो जाना भी हो सकता है। इन नुकसानात की वजह से इनका कम उम्र में मरना और कैंसर जैसी बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं, लेकिन अभी तक इन सफेद शेरों के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो लंबे अरसे से जिंदा हैं और खुशगवार जिंदगियां बसर कर रहे हैं। इन सफेद शेरों को दी ग्लोबल व्हाइट लाइन प्रोटेक्शन ट्रस्ट में री इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जंगल में वापस छोड़ दिया गया और वहां ये अब खुशी से रहते हैं और इंसान के हाथों शिकार होने के डर के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 1 केप लाइन। दोस्तों कहा जाता है कि ये शेर दो अलग नौइयत के हामिल हैं। 19वीं सदी में ये केप ऑफ गुड होप के आसपास के इलाकों से निकले थे और इन्हें केप लाइन का नाम दिया गया। ये दूसरे शेरों से मुनफरिद हैं। दूसरे शेरों के मुकाबले में ये बहुत गहरे रंग के होते हैं। इनकी इनफरादियत होने के बावजूद इलाके के लोगों ने इनका शिकार किया और अब वो अफ्रीका के बेशतर हिस्सों में नापैद हो चुके, जहाँ दावा किया गया कि ये शेर अभी भी जिंदा हैं। लेकिन जहाँ पर कुछ साइंसदान तब से इन शेरों को सब स्पीशीज मानने से भी इनकार करते हैं, जब 2017 में ये शेर पैंथेरा लियो नामी स्पीशीज में घुल मिल गए थे। इसीलिए केप लाइन का आजकल मिलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, मगर ये शेर बहुत नायाब और जानदार था। तो दोस्तों ये थे दुनिया में मौजूद 8 सबसे नायाब और कीमती शेर जो बहुत ही हैरानकुन हैं। तो इन सब में से कौन सा शेर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टेक विद अलीम सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती